Now, please understand this. We are learning today error analysis. What is error analysis? अगर कोई भी मेजरमेंट में एरर है तो उसे कैलकुलेट कैसे किया? कोई भी मेजरमेंट में अगर एरर है तो उसे कैलकुलेट किया कैसे जाए? तो दैट इज नोन एज एरर एनालिसिस। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, suppose the value obtaining several measurement are a1 a2 a3 a4 up to an। मतलब के मान लो मैंने आपको एक पेंसिल दिया है। पेंसिल, कितने लोग हैं यहाँ पर? मुझे मिलाकर 8 लोग, यानी 7 पार्टिसिपेंट्स है। तो 7 पार्टिसिपेंट्स को मैंने एक पेंसिल दिया। पहले सबसे पहले मैंने देखो वॉलेंटियर के लिस्ट में मैंने आर्या को दिया। मैंने बोला आर्या पेंसिल का लेंथ मेजर कर। बोलती है ठीक है सर। उसने कुछ मुझे वैल्यू बताया a1। मैं बोला ओके। फिर देव को दिया। देव बोलता है सर a2 लेंथ है। ठीक। फिर केशिता को दिया। केशिता बोलती है सर a3 है। ओके। फिर नक्षत्र बोलता है a4। रिया बोलती है a5। सिया कहती है a6 और आखिर में विधान बोलता है a7। यानी एक ही पेंसिल था, एक ही लेंथ आना चाहिए था, बट आप सब लोगों ने मुझे अलग अलग लेंथ के आंसर्स बताए ड्यू टू सम एरर, सिस्टमेटिक एरर्स। चाहे वो आपका इंस्ट्रूमेंट मेजर करने वाले डिवाइस में एरर हो, मेथड अप्रोच में कुछ गड़बड़ी हो उसमें एरर हो, या आपका पर्सनल एरर होगा। तो ये 3 टाइप के एरर्स की वजह से जो एक्चुअल वैल्यू जो मुझे मिलना चाहिए उसकी जगह पर आप लोगों ने मुझे 7 वैल्यू, 7 डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आप लोगों ने मुझे बताए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो पेंसिल का एक्चुअल लेंथ था 20, तो बहुत ज्यादा होता है भाई, सॉरी। मान लो 12.8 सेंटीमीटर था एक्चुअल लेंथ था। एक्चुअल लेंथ यानी उसे कहते हैं ट्रू वैल्यू, मैंने आपको बताया था। ट्रू वैल्यू कहो, उससे बहुत सारे नाम है। इसके ट्रू वैल्यू कहो, मीन वैल्यू कहो, कि एवरेज वैल्यू कहो। दैट मीन्स इसमें एरर होता नहीं है। ये ट्रू वैल्यू है विदाउट एनी एरर। ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यू। लेकिन जब मैंने इसे आर्या को दिया तो आर्या कहती है सर 12.5 सेंटीमीटर है। फिर दूसरा वॉलंटियर बोलता है सर 12.7 सेंटीमीटर। बोलो ओके। तीसरा बोलता है सर नहीं नहीं 12.6 सेंटीमीटर। बोलो बाप रे माय गॉड। फिर चौथा पर्सन बोलता है नहीं नहीं सर ये तो 12.9 सेंटीमीटर है। ओ बाप रे। फिर फिफ्थ वाला पर्सन बोलता है सर ये सब गलत। मैं बोलता हूँ ना 12.4 सेंटीमीटर। बोला ठीक है। फिर छठा पर्सन बोलता है सर सब लोग गलत। मैं बोलता हूँ 13 सेंटीमीटर है, जाओ। ओ बाप रे। फिर सातवां पर्सन आके बोलता है मैं बोलूँ वो फाइन 12.3 सेंटीमीटर। ये वैल्यूज आप लोग अभी लिख लो, हाँ, क्योंकि ये पूरा एक्सप्लेनेशन के बाद यही वैल्यूज के साथ हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस के लिए। आप लिख लो, चलो लिख लो। रेड कलर का वैल्यू ट्रू वैल्यू है, और ब्लू कलर के जो वैल्यूज है उसे मेजर्ड वैल्यूज कहा जाता है। मेजर्ड वैल्यू हो जाता है कंप्लीट तो मुझे इन्फॉर्म करो। नक्षत्र भाई, ये तूने जो अभी वीडियो भेजा ना, उसमें सिर्फ नीचे टाइटल लिख ले कि उस वीडियो में कौन सा कंटेंट था जो मैंने पढ़ाया था। ठीक है। हर बार कोई भी वीडियो रिकॉर्ड अगर करता है और ग्रुप में जो भेजता है ना, तो सिर्फ इतना आप देख लो कि उस वीडियो के भेजने के बाद एक मैसेज ड्रॉप कर दो कि उस वीडियो के अंदर थियरी, टॉपिक, कंटेंट, न्यूमेरिकल कौन सा मैंने पढ़ा है। तो जो कोई भी एब्सेंट हो तो उसको वीडियो डाउनलोड करके देखने में इजीली पता चल जाए कि हाँ मेरा ये सेशन स्किप हुआ था,
तो मैं ये वीडियो देख लूंगा, ठीक है। तो देव मीटिंग के बाद वो एक सिर्फ मैसेज भेज देना। देव था कि कौन था, नक्षत्र था, नक्षत्र भाई, गॉट इट। Yes, चलो, ओके फाइन, sir. ऑल ऑफ यू, ओके ओके, ऑल ऑफ यू कंप्लीटेड। Yes, sir. Reply in the chat box please. I got the message from two participants. First is आर्या, अभी 3 लोगों का है, आर्या, सी एन, वेदांत, बड़ा, देव, केशिता, नक्षत्र, रिया। ओके, तो रिया का बाकी है, रिया कंप्लीटेड। या बोलते सर लिखने तो दो, टाइम ही नहीं देते आप। तो कहने की बात, समझने की बात यह है कि पेंसिल एक ही थी। हाँ, एक ही पेंसिल मैंने आप लोगों को टर्न बाय टर्न मैंने दिया, आप लोगों ने लेंथ मेजर किया, लेकिन देखो ना, पेंसिल एक, लेंथ है, लेकिन आंसर्स अनेक, यानी 7 आंसर्स आप लोग ने मुझे दिए। तो मैं तो कंफ्यूज हो गया कि भाई इसमें से एक्चुअल वैल्यू कौन सा, मुझे नहीं पता कि एक्चुअल वैल्यू कौन सा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन सब का 7 वैल्यूज है ना, तो मैं सातों वैल्यूज का एवरेज लेता हूँ। और अगर आप अभी नोट्स में अगर कंपेयर करके देखो ना, तो नोट्स में इसका सिंबल मानो A1 दिया होगा, इसे A2 बोला होगा, इसे A3 बताया होगा, इसे A4 बताया होगा, इसे A5, A6 और A7। मेरे साथ ही आप लोग लिखते जाना। हाँ, मेरे पास कितने मेजर्ड वैल्यू है, 7 मेजर्ड वैल्यूज। अब 7 वैल्यूज लेकर मैं क्या करूं, मुझे तो सिर्फ एक ही वैल्यू चाहिए जो मेरे एक्चुअल वैल्यू से नजदीक हो। तो मैं क्या करूंगा, अब एवरेज निकालूंगा। ठीक है, एवरेज के बहुत सारे नाम हैं, इसे एवरेज भी कह सकते हैं हम, एवरेज कहो, एवरेज वैल्यू कहो, या तो उसे मीन वैल्यू कहो, या तो उसे ट्रू वैल्यू कहो। 3 नाम है, तीन में से आपको जो पसंद है ना वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू के एवरेज वैल्यू, ये 3 नाम है। 3 में से आपको जो पसंद है आप वो यूज कर सकते हो। ये सिया, दो सिया आ गई, मुझे तो पता था कि एक ही सिया है मेरे वहां पर, दो सिया, वाह वाह। सिया, आपकी जुड़वा बहन कहाँ से आ गई। यस, तो अब ट्रू वैल्यू, एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू क्या होता है, तो उसका सिंबल होता है ए बार। भाई संभाल के वर्ड यूज करने का, बार यानी अल्कोहल वाला नहीं, मैक्स का सिंबल होता है बार। तो ए बार क्या हो जाएगा, ए बार इज A1 प्लस, A2 प्लस, A3 प्लस, A4 प्लस, A5 प्लस, A6 प्लस, A7 डिवाइड बाय 7। ये मुझे क्या मिला, ये मुझे 7 वैल्यू का एवरेज वैल्यू मिला ए बार। 7 वैल्यूज जो डिफरेंट डिफरेंट थे ना, उसका मुझे एवरेज वैल्यू मिला ए बार। हाँ, क्या होता है एवरेज वैल्यू के, जितने टर्म्स हो उन सबको ऐड करो, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। जितने टर्म्स है उन सबको ऐड करो, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज ए बार। ये सी है, तीसरी सी आ गई मेरे पास। ओ हो, ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, ये आ गया एवरेज वैल्यू के, मीन वैल्यू के, ट्रू वैल्यू। इसके बाद हमें जो फाइंड करना होता है ना, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। इससे कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है भाई, एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर का सिंबल होता है डेल्टा। ट्राइंगल, छोटा सा ट्राइंगल बनाना है और उसे बोलना होता है डेल्टा, बराबर, उसे रीड करना होता है डेल्टा। तो डेल्टा A1, डेल्टा A1 यानी क्या, अरे दैट मीन्स मेरा जो ट्रू वैल्यू था उससे जो मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस जो होगा वो कितना है, वो कितना होगा, बराबर। तो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है A1 माइनस
A1 माइनस ए बार, ए बार कहो, इसे ए बार भी यूज कर सकते हैं हम। जस्ट अ मिनट, इसे आप दो रीत से लिख सकते हो, दो तरह से। या तो मैं इसे ए मीन कहूं, और मैं उसे ए बार से रिप्रेजेंट करूं। चॉइस इज योर्स, आपको जो यूज करना है। तो क्या होता है एब्सोल्यूट एरर? एब्सोल्यूट एरर होता है A1 माइनस ए बार, और एब्सोल्यूट एरर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए इसका मॉड्यूलस ले लेना। ये दो वर्टिकल लाइंस होते हैं, मॉड्यूलस, मॉड्यूलस मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब पॉजिटिव। भले नेगेटिव आंसर आता हो, फिर भी उसे लेना होता है पॉजिटिव, बराबर। यानी ये ब्लड ग्रुप जैसा है यार, बी पॉजिटिव। कुछ भी खराब हो अच्छा हो, हमेशा कैसे रहने का, बी पॉजिटिव। किसी का ब्लड ग्रुप हो के ना हो, हमें क्या रखना है, हमेशा बी पॉजिटिव। ठीक है। तो सिमिलरली चलो, अब मैं लिखता हूँ डेल्टा A2। क्या हो जाएगा भाई डेल्टा A2? डेल्टा A2 हो जाएगा मॉड ऑफ A2 माइनस ए बार। तो सिमिलरली डेल्टा A3 क्या हो जाएगा? डेल्टा A3 हो जाएगा मॉड ऑफ A3 माइनस ए बार। अरे सबके लिए ऐसा लिखो, लेकिन मुझे तो कंटाल आता है। मैं क्या करता हूँ, आखिरी वाले टर्म का लिखता हूँ A7। डेल्टा A7 क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ A7 माइनस ए बार। So with this, I explained the three terms. First, measured 7 different measured values. Second, I've calculated mean value, yeah, average value, yeah, true value. After that, I've calculated individual absolute errors. Till now, anyone having any doubt, then please unmute yourself and ask the doubt. जिसे भी अभी तक कुछ भी समझ में ना आया हो ड्यू टू network problem, due to understanding problem, so unmute yourself or else message me in the chat box which part you have not understood. Yes. Sia is there. Sia. Oh, Sia. हाँ, इसलिए तो मैं बुला रहा हूँ तुझे। सिया, Yes, sir. क्या हुआ? नेटवर्क प्रॉब्लम है, क्या हुआ? Yes, the phone got hanged. फोन हैंग हो गया? ओके, तो कहाँ से मिस हुआ आपका, बताओ। From the formula. कौन सा? पहला ऊपर एवरेज वैल्यू वाला, Yes, क्या एब्सोल्यूट एरर वाला? average. तो सी बिफोर network issue, have you written that as 7 values? Yes, sir. Huh? So with the help of that 7 values, first of all we'll calculate average value. Now what is average? Average मतलब जितने आपके पास वैल्यू होते हैं उनका सबका एडिशन करो, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो मेरे पास 7 वैल्यूज थे, तो मैंने सातों वैल्यूज को ऐड करके डिवाइड बाय 7 कर दिया। उससे ए मीन कहोगे या ए बार कहोगे, उसका सिंबल यूज होता है। ए मीन या ए बार को कहेंगे एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू ऑफ ए। ये क्लियर? Yes, sir. फिर इससे एक वैल्यू मिल जाएगा, एवरेज वैल्यू एक ही आएगा, लेकिन मेरे पास तो मेजर वैल्यू 7 है। तो सातों मेजर वैल्यू में से मेरे एक्चुअल ट्रू वैल्यू में से कितना डिफरेंस है, वो सब वैल्यूज में डिफरेंस सब निकालो, उस डिफरेंस को कहेंगे एब्सोल्यूट एरर। लेकिन एब्सोल्यूट एरर होते हैं हमेशा पॉजिटिव, यानी हम ऑलवेज लेंगे माइनस। अगर आएगा आंसर तो भी हम उसे क्या ले लेंगे, प्लस। तो अगर एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना है तो उसका सिंबल होता है डेल्टा। डेल्टा यानी छोटा सा ट्राइंगल। सो डेल्टा A1 मींस एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू। So delta A1 can be written as mod of A1 minus A bar. Similarly, delta A2 means absolute error in measured value 2, which can be written as mod of A2 minus A bar. And so on, so on, so on. At the end, we can write delta A7, which is equals to mod of A7 minus A bar. Now, is it clear to you? Yes, sir. Very good. चलो भाई, अच्छी तरह से समझना। अभी मैं आपको सिंबॉलिकली समझा रहा हूँ, डेरिवेशन समझा रहा हूँ। इसके बाद हम वो जो मैंने 7 वैल्यूज आपको दिए थे उससे हम सॉल्व करेंगे। रिटर्न
All of you, can we proceed further now? We have calculated absolute errors. Okay, so now next title. Next is average absolute error. एवरेज एब्सोल्यूट एरर। तो ए, एवरेज का सिंबल क्या था? बार। एब्सोल्यूट का सिंबल क्या था? डेल्टा। तो एब्सोल्यूट में डेल्टा आ गया और एवरेज में ऊपर बार आ गया। तो एवरेज एब्सोल्यूट एरर क्या है? अरे नाम पर ही जाने का कि जितने एब्सोल्यूट एरर्स है अब उन सबका एवरेज निकालें। तो इसका कैसे लिखेंगे? डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डेल्टा A5 प्लस डेल्टा A6 प्लस डेल्टा A7 डिवाइड बाय जितने टर्म्स थे उतने 7। ये आपको क्या मिला? एवरेज एब्सोल्यूट एरर। ये आपको क्या मिला? एवरेज एब्सोल्यूट एरर। लेकिन नहीं, मुझे तो परसेंटेज में चाहिए कि कितना परसेंटेज में मेरा एरर था। तो अब सेकेंड लास्ट स्टेप आएगा जिसे कहते हैं रिलेटिव या तो फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव या तो फ्रैक्शनल। रिलेटिव मतलब आपको याद रखना है रेशियो से। R stands for R. R for relative and R for ratio. What is relative error? तो it is represented by del A. इसे रीड किया जाता है डेल। डेल लैपटॉप आता है ना, डेल ए। भाई क्या होता है डेल ए? डेल ए होता है एवरेज एब्सोल्यूट एरर अपॉन एवरेज वैल्यू, यानी डेल्टा ए बार अपॉन ए बार, डेल्टा ए बार अपॉन ए बार। और सबसे आखिर में जो मुझे चाहिए अल्टीमेटली, जिसे कहते हैं परसेंटेज एरर। ये लास्ट वाला परसेंटेज एरर से मुझे ये पता चलेगा कि मेरे मेजर्ड वैल्यू में कितना एरर था परसेंटेज में। तो परसेंटेज एरर होता है रिलेटिव एरर इनटू 100। जो भी ऊपर रिलेटिव एरर आया ना उसे 100 से मल्टीप्लाई कर, यानी डेल्टा ए into 100. That's it. This is the last and the final step. So from this we can find out the percentage error. From this we can find out the percentage error. So write down this much, then we'll understand again this topic conceptually with the help of values. हम values अभी symbols के terms में हमने पढ़ा ना, अब values के terms में हम देखेंगे। और जब भी आपका ये खत्म हो जाता है सब लोग कैलकुलेटर लेके बैठेंगे। नॉर्मल कैलकुलेटर, फिजिकल वाला कैलकुलेटर। फिर कोई बोलेगा सर मैं मोबाइल में कैलकुलेट करूंगा कि करूंगी, तो सॉरी दैट इज नॉट अलाउड। नॉर्मल कैलकुलेटर आपके घर में होना चाहिए। नॉर्मल कैलकुलेटर इन द सेंस साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं चलेगा। किसी के पास अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर हो तो उसे रख दो साइड पर, आगे शायद से आपको काम लगेगा। 12th तक आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर का कोई काम नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेटर चाहिए। इफ यू कंप्लीटेड दिस मच पोर्शन, रिप्लाई मी। क्या आया मैसेज में? किसी ने मैसेज में क्या मुझे भेजा है? सर प्लीज एक्सप्लेन एब्सोल्यूट एरर अगेन। ओके वेदांत, डोंट वरी, अभी न्यूमेरिकल में वो सब कुछ कंसेप्ट फिर से क्लियर मैं करवा दूंगा। सिंबल में है ना थोड़ा सा डाउट रहेगा ही, लेकिन जब वैल्यूज के टर्म्स में हम पढ़ेंगे ना एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर। डोंट वरी, इट टेक्स अ टाइम, लेकिन आज मीटिंग खत्म होने से पहले तुझे सब पता चल जाएगा। कंप्लीटेड? सर मैंने पहले मैसेज किया था।
पहले मैसेज किया था, मतलब अभी क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, सॉरी, मैंने तो वो देखा ही नहीं था मैसेज, अभी चैट बॉक्स ओपन किया तो अब मैंने देखा। हाँ, चलो तो अब हम वैल्यूज के साथ जाते हैं। तो कोई मुझे बताएगा वो वैल्यूज कौन कौन से थे मेरे पास? किसी ने लिखे हैं वैल्यूज? जैसे मैंने बोला तो था सबको लिखने के लिए, तो कौन मुझे लिखवाएगा वो सारे वैल्यूज प्लीज? एनी वन पर्सन? Yes, sir. यस। हाँ, कौन था अभी? बोलो यस सर वाला। किसने मुझे? नक्षत्र था ये? Yes, sir. हाँ तो नक्षत्र, चलो तू बोल दे। L1 कितना था? मैंने सिंबल A1 A2 दिया था ना, मैं सिंबल चेंज करता हूँ, L1 ले लेता हूँ। चलो L1 कितना था? 12.5 centimeter. L2? 12.7 centimeter. L3? 12.6 centimeter. L4? 12.9 centimeter. L5? 12.4 centimeter. L6? 13 centimeter. L7? 12.3 centimeter. बस आगे है L8? No, sir. चलो तो दिस आर द मेजर्ड वैल्यूज। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सारे मेजर 7 वैल्यूज हैं, 7 वैल्यूज का मुझे क्या काम, मुझे तो एक ही वैल्यू चाहिए। तो मैं पहले इसका एवरेज निकालूंगा। एवरेज का सिंबल होता है L बार। जो क्वांटिटी का सिंबल है वो यूज करो और उसके सिर के ऊपर बार लगा दो, L बार। या तो L मीन क्या होता है L बार? तो L बार इज L1 प्लस L2 प्लस L3। चलो कैलकुलेटर ले लो, चलो फटाफट, और मुझे कैलकुलेट करके बताओ। L1 प्लस L2 प्लस L4, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 प्लस L6 प्लस L7 प्लस L8 डिवाइड बाय, अरे L8 तो नहीं था, L8 तो नहीं है, डिवाइड बाय 7। कितना है जरा बताओ तो। चलो मुझे, कोई बोल रहा है 12 पॉइंट समथिंग 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 समथिंग, पर वेदांत भाई 12. मुझे 12.6 नहीं, नहीं, centimeter. शांति ओ मेरे भाई, शांति। मुझे पहले न्यूमरेटर का आंसर चाहिए, मुझे डायरेक्ट आंसर नहीं चाहिए, डायरेक्ट आंसर मत बताओ। 88.4 सेंटीमीटर, 88.4। रुको, 88.4 श्योर, डिवाइड बाय 7। तो इसका आंसर क्या मिला आपको? 6 centimeter. 12.6। हम 6 से ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे मेजर वैल्यू में पॉइंट के बाद एक ही डेसिमल है। तो ये आपका क्या आया? ये आपका एवरेज वैल्यू आया। एवरेज वैल्यू का दूसरा नाम क्या? मीन वैल्यू। मीन वैल्यू का दूसरा नाम क्या? ट्रू वैल्यू। आया सबको समझ में? कंफर्म करो। आया सबको समझ में? कंफर्म करो। अगर ये समझ में आ गया तो इसके बाद वाला क्या स्टेप आएगा? इसके बाद वाले एरर को क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट एरर्स। क्या होता है एब्सोल्यूट एरर्स? तो मैं लिख लेता हूँ पहले, डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3, डेल्टा L4, डेल्टा L5, डेल्टा L6 एंड डेल्टा L7। चलो नक्षत्र भाई, आई नीड योर हेल्प अगेन, आई नीड योर हेल्प। हाँ L1 कितना था नक्षत्र? 12.5। 5 centimeter. L2 7 centimeter. 12.7 था। L3
6 centimeter. L4, 12.9 centimeter. L5, 12.4 centimeter. L3, L6, 13 centimeter. and हो गया, L7. 12.4. ठीक है, 12.3. अभी भी बाकी कोई हो गया ना, आ गया ना? So minus 12.6, 7 is weak. 7 is 3. ओके भाई, थैंक यू। तो ये 3 आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। मेरा एवरेज वैल्यू कितना है? चलो अब आप कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो, चलो चलो जल्दी। 12.6, यहाँ पर भी 12.6, यहाँ पर भी 12.6, यहाँ पर भी 12.6, यहाँ पर भी तो 12.6, यहाँ पर भी 12.6, यहाँ पर भी 12.6। चलिए, क्या है आंसर भाई पहले का? मेरे पास जगह कम है, मैं ट्राई कर। 0.1. हाँ, तो पहले का 0.1, मेरे पास जगह कम है। हाँ, आप लोग अच्छी तरह से सिस्टमेटिक लिखना। दूसरा आएगा 0.1, तीसरा आएगा 0, चौथा आएगा 0.3 मेरे ख्याल से, पांचवा आएगा 0.2। सी वी आर टेकिंग मैग्नीट्यूड, तो हायर माइनस लोअर हम करते हैं। तीसरा आएगा, छठा आएगा 0.3, और आखिर में आएगा मेरे ख्याल से 0.6। प्लीज वेरीफाई माई आंसर्स विथ यू। Sir, last Verify second your will be 0.4. नहीं, मैं गलती कर दी क्या? 12.6 था ना? हाँ, तो 12.3 माइनस 12.6 तो 0.3 रहेगा। Sir, अरे last हाँ, second. 4 है। ओके ओके, अच्छा अच्छा, ये 4 है, ऐसा कहता है ना तू? No, sir. Last Delta second's L6. answer. डेल्टा L7 इक्वल्स टू L7। L7 कितना था? 12.3 था। 12.3. ओके, देन यू आर करेक्ट, 12.3। अरे तो मैंने फिर वही लिखा था ना। Sir, in ओके, delta L6. हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया। वो मैं गलती से 12 पॉइंट समझ रहा था, वो तो 13 है। 13 माइनस 12.6 तो 0.4 हो जाएगा। यस यस, और आखिर वाले में 0.3 आ जाएगा। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया एब्सोल्यूट एरर्स। अब किसकी बारी? अब किसकी बारी? अब आ जाएगा एवरेज एब्सोल्यूट एरर। मैं शॉर्टकट में लिखा हूँ, एवरेज एब्सोल्यूट एरर। चलो सबको ऐड करो, तो दैट इज डेल्टा एल बार। कितना आया सबको ऐड करने के बाद न्यूमरेटर का आंसर? 0.1, 1.4. सॉरी 1.4। श्योर? Yes, sir. 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0 प्लस 0.3 प्लस 0.2 प्लस 0.4 प्लस 0.3, तो 1 2 5 7 11 और 3 14, बराबर 1.4। 1.4 सर डिवाइड बाय 7। हाँ बोलो। सर फर्स्ट वाला 0 माइनस 0.1 नहीं आएगा? बर किसने पूछा ये? अभी सिया थी क्या? सिया, हमने मॉड्यूलस लिया है। मॉड्यूलस मींस मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मींस जो भी नेगेटिव है हम तो पॉजिटिव ही रहेंगे, हम उससे पॉजिटिव में लिखेंगे। ये देखो मैंने ब्रैकेट्स को बड़े कर दिए, दिखा आपको? यस। यू आर एब्सोल्युटली राइट के 12.5 माइनस 12.6 विल बी माइनस 0.1, बट वी आर राइटिंग इन अ मैग्नीट्यूड। ठीक है, फिर अब आ जाओ रिलेटिव एरर पे। क्या आ जाएगा रिलेटिव एरर? रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा? रिलेटिव एरर हो जाएगा एवरेज एब्सोल्यूट एरर, यानी 0.2 अपॉन एवरेज वैल्यू, यानी 12.6। चलो फाइंड करो, 0.2 डिवाइड बाय 12.6 कितना? 0.2 डिवाइड बाय 12.6 कितना? 0.01.
0.01 बराबर। ये तो है रिलेटिव एरर, हमें तो क्या चाहिए था, परसेंटेज एरर। अरे भाई परसेंटेज एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर होता है रिलेटिव एरर इंटू 100, यानी 0.01 इंटू 100, यानी कितना एरर आया बोलो, 1% का एरर आया मेरा। By this we can calculate the error in the measurement. All of you please confirm whether you have understood the concept, how to find out error analysis. Please let me know in the chat box. एंड अगर आपको पूरा समझ में आ गया तो क्या मैं एक और एग्जांपल आपको दूं ग्रुप पर, और सॉल्व करके मुझे पर्सनल पर मुझे बताओगे सॉल्व करके पूरा आंसर, उसका फाइनल आंसर विथ मेथड। प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, तो मैं एक दूसरा न्यूमेरिकल ग्रुप पर भेजता हूँ आपको, वो आप सॉल्व करो और फिर मुझे उसका सॉल्यूशन और आंसर फाइनल मुझे पर्सनल नंबर पर भेजना, ग्रुप पर नहीं, ग्रुप पर नहीं। ठीक है, तो आई थिंक सो दिस विल बी इनफ फॉर टुडे। रिकॉर्डिंग बंद कर दो वीरेंद्र भाई।